आज इंडियन सिनेमा में अगर किसी एक प्रोजेक्ट ने बिना रिलीज हुए ही इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बांट दिया है तो वो है यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक। जिस दिन इसका टाइटल रिवील हुआ उसी पल से सोशल मीडिया पर एक अलग ही तूफान शुरू हो गया। फैंस ने इसे केजीएफ के बाद अगला गेम चेंजर घोषित कर दिया। यूट्यूब थंबनेल्स पर इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जैसे शब्द छा गए और हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा, स्केल, विजन और वीएफएक्स। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच एक धीमी, लगभग अनसुनी आवाज भी उभर रही थी। ये आवाज उत्साह की नहीं बल्कि सवालों की थी। सवाल ये नहीं कि टॉक्सिक बड़ी फिल्म है या नहीं, असली सवाल ये है, क्या ये फिल्म आर्थिक रूप से टिकाऊ है? क्या जिस स्तर का वीएफएक्स इस प्रोजेक्ट के लिए बताया जा रहा है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वास्तविकताओं से मेल खाता है? यही वो बिंदु है जहां नैरेटिव को चुनौती देना जरूरी हो जाता है। अब तक इंडियन सिनेमा में बड़े बजट और बड़े विजुअल्स कोई नई बात नहीं है। बाहुबली, आरआरआर, आदि पुरुष और हाल ही में कई पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स ने यह साबित किया है कि दर्शक अब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि स्पेक्टेकल भी चाहते हैं। लेकिन हर बार जब बजट बढ़ता है तो जोखिम भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है और टॉक्सिक के साथ यही जोखिम एक नई ऊंचाई पर पहुंचता दिख रहा है। समस्या ये है कि टॉक्सिक का आधिकारिक बजट सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स और मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरह के वीएफएक्स खर्च की बातें हो रही हैं, उसने कई प्रोड्यूसर्स और ट्रेड एनालिस्ट की भौहें चढ़ा दी है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, बात है एक ऐसे ट्रेंड की जो पूरे इंडियन फिल्म इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है। यश आज सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक ब्रांड है। केजीएफ ने उन्हें लोकल स्टार से ग्लोबल फेस बना दिया। उस सफलता के बाद उनसे उम्मीदें सामान्य नहीं हो सकती। टॉक्सिक को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ये साबित करे कि इंडियन सिनेमा तकनीक, स्केल और विजुअल क्वालिटी में किसी से कम नहीं। लेकिन यहीं पर दबाव भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जब एक सुपरस्टार अपने करियर के इस पड़ाव पर होता है तब हर फैसला सिर्फ क्रिएटिव नहीं रहता, वो इंडस्ट्री के लिए एक सिग्नल बन जाता है। अगर टॉक्सिक का भारी वीएफएक्स इन्वेस्टमेंट सफल होता है तो आने वाले वर्षों में और भी फिल्में इसी रास्ते पर चलेंगी। और अगर ये प्रयोग असफल होता है तो इसका असर सिर्फ एक बैनर या एक स्टार तक सीमित नहीं रहेगा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पहले ही एक नाजुक दौर से गुजर रही है। पोस्ट पैंडेमिक समय में दर्शकों की आदतें बदल चुकी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने थिएटर एक्सपीरियंस को चुनौती दी है। अब दर्शक हर बड़ी फिल्म को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते। कंटेंट, वैल्यू फॉर मनी और रिवॉच वैल्यू, ये तीनों फैक्टर पहले से ज्यादा अहम हो चुके हैं। ऐसे माहौल में अगर किसी फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ वीएफएक्स पर आधारित है तो सवाल उठना लाजमी है, क्या दर्शक सिर्फ विजुअल्स के लिए बार बार टिकट खरीदेंगे या फिर एक समय के बाद ये भव्यता बोझ बन जाएगी? टॉक्सिक का नाम ही अपने आप में एक संकेत देता है। ये सिर्फ एक कैरेक्टर स्टडी या एक्शन ड्रामा नहीं लगती। इसके पीछे एक डार्क, इंटेंस और शायद असामान्य दुनिया का वादा है। ऐसी दुनिया को स्क्रीन पर उतारने के लिए रियल लोकेशन से ज्यादा डिजिटल वर्ड्स की जरूरत होती है और यहीं से वीएफएक्स गैम्बल शुरू होता है। ये कोई रहस्य नहीं है कि हाई एंड वीएफएक्स अब सस्ते नहीं रहे। इंटरनेशनल स्टूडियोज, अनुभवी आर्टिस्ट्स, लॉन्ग प्रोडक्शन टाइमलाइन, ये सब मिलकर बजट को कई गुना बढ़ा देते हैं। भारत में अब तक बहुत कम फिल्में ऐसी रही हैं जिन्होंने लगातार इंटरनेशनल लेवल का वीएफएक्स इस्तेमाल किया हो, वो भी पूरे रन टाइम में। तो सवाल ये नहीं कि टॉक्सिक बड़ी दिखेगी या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या ये निवेश अपने आप को सही ठहरा पाएगा। इस वीडियो में हम इसी हाइप के परे जाकर देखेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन सिनेमा में आमतौर पर वीएफएक्स बजट कैसे काम करता है, टॉक्सिक उससे कितना अलग है और क्यों कुछ लोग इसे एक विजनरी लीप मान रहे हैं जबकि कुछ इसे एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब कह रहे हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं होती बल्कि वह महत्वाकांक्षा होती है जो समय से आगे निकल जाती है। अब जब बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट साफ हो चुका है तो जरूरी है कि हम उस हिस्से में उतरें जहां से असली बहस शुरू होती है, वीएफएक्स। क्योंकि टॉक्सिक को लेकर जितनी भी चिंताएं, अनुमान और विवाद हैं, उनकी जड़ इसी एक शब्द में छिपी हुई है। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल समझना जरूरी है। इंडियन सिनेमा में आमतौर पर वीएफएक्स बजट का मतलब क्या होता है? पारंपरिक तौर पर भारत की बड़ी बजट फिल्मों में वीएफएक्स को
एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखा जाता रहा है, न कि कहानी की रीढ़ की तरह। कुछ एक्शन सीक्वेंस, कुछ एक्सटेंशन शॉट्स, कभी कभी क्राउड डुप्लीकेशन और क्लाइमेक्स में थोड़ा सा डिजिटल एनहांसमेंट, यही तक वीएफएक्स सीमित रहता था। भले ही फिल्म का कुल बजट बड़ा हो, लेकिन वीएफएक्स उसका एक नियंत्रित हिस्सा होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये समीकरण तेजी से बदला है। अब इंडियन सिनेमा सिर्फ रियल लोकेशंस पर शूट की गई कहानियों से आगे बढ़ चुका है। अब बात हो रही है डिजिटल वर्ल्ड बिल्डिंग, सीजी कैरेक्टर्स, हाइब्रिड एक्शन और पूरी की पूरी ऐसी दुनिया की जो कैमरे के सामने नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाई जाती है। और जैसे जैसे ये ट्रेंड बढ़ा है, वैसे वैसे वीएफएक्स लागत भी बेकाबू होने लगी है। यहीं पर टॉक्सिक अलग दिखाई देती है। इंडस्ट्री में जो फुसफुसाहटें चल रही हैं, उनके मुताबिक टॉक्सिक का वीएफएक्स स्कोप सामान्य इंडियन ब्लॉकबस्टर से कहीं आगे है। ये सिर्फ कुछ बड़े सीन नहीं, बल्कि फिल्म की पूरी टोन और विजुअल आइडेंटिटी को डिजिटल माध्यम से गढ़ने की कोशिश है। यानी वीएफएक्स यहाँ सजावट नहीं, बल्कि संरचना है। और जब वीएफएक्स संरचना बन जाता है, तब बजट गणित बदल जाता है। हाई एंड वीएफएक्स का मतलब सिर्फ महंगे कंप्यूटर नहीं होते। इसका मतलब होता है महीनों नहीं, बल्कि वर्षों तक चलने वाला पोस्ट प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्टूडियोज के साथ कोलैबोरेशन, मल्टीपल वेंडर्स और हर फ्रेम पर बार बार रिवीजन। हर छोटा बदलाव लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में गिना जाता है। इसके अलावा ग्लोबल वीएफएक्स इंडस्ट्री खुद एक महंगे दौर से गुजर रही है। टॉप टियर आर्टिस्ट की डिमांड बढ़ चुकी है और उनके चार्जेस भी। कोविड के बाद कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू हुए, जिससे स्किल टैलेंट की कमी पैदा हो गई। ऐसे में अगर कोई इंडियन फिल्म उसी क्वालिटी और उसी टाइमलाइन की मांग करती है, तो उसकी कीमत भी उसी स्तर की होगी। अब सवाल उठता है, टॉक्सिक को इतनी भारी वीएफएक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका जवाब सिर्फ एक्शन या स्केल में नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट में छिपा हो सकता है। टॉक्सिक को लेकर जो भी शुरुआती संकेत मिले हैं, वे ये इशारा करते हैं कि ये एक साधारण रियलिस्टिक ड्रामा नहीं है। इसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जा सकती है जो रॉ, डार्क, स्टाइलाइज्ड और शायद हाइपर रियल है। ऐसी दुनिया जहां हर फ्रेम का मूड, कलर और टेक्सचर कहानी का हिस्सा है। इस तरह की विजुअल लैंग्वेज कैमरे से ज्यादा कंप्यूटर पर बनाई जाती है। इसके अलावा यश की स्टार इमेज भी यहाँ एक फैक्टर बन जाती है। केजीएफ के बाद दर्शक उनसे सिर्फ दमदार परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि हर सीन में एक आइकॉनिक प्रेजेंस की उम्मीद करते हैं। और उस प्रेजेंस को बार बार रिक्रिएट करने के लिए वीएफएक्स का सहारा लिया जाता है। स्लो मोशन, बैकग्राउंड एक्सटेंशन, एनवायरनमेंट कंट्रोल और सिनेमैटिक एनहांसमेंट। यानी वीएफएक्स यहाँ सिर्फ टेक्निकल जरूरत नहीं, बल्कि ब्रांड बिल्डिंग का टूल भी है। लेकिन यही वो बिंदु है जहां जोखिम सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी भी हॉलीवुड जैसा नहीं है, जहां एक फिल्म की कमाई का बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट्स, मर्चेंडाइजिंग और मल्टी ईयर फ्रेंचाइज से आता है। यहाँ थिएट्रिकल रन अब भी सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। और अगर वीएफएक्स बजट इतना बड़ा हो जाए कि फिल्म को सिर्फ हिट नहीं, बल्कि मेगा ब्लॉकबस्टर बनना पड़े, तब दबाव कई गुना बढ़ जाता है। इतिहास गवाह है कि हर बार ये दाव सफल नहीं होता। कुछ फिल्में ऐसी भी रही है जहां वीएफएक्स ने उम्मीदें तो बढ़ाई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो निवेश वापस नहीं आ पाया। वजह साफ थी, दर्शकों ने विजुअल्स तो देखे, लेकिन कहानी से जुड़ नहीं पाए। और जब कहानी कमजोर होती है, तो सबसे शानदार वीएफएक्स भी उसे बचा नहीं पाते। यही कारण है कि टॉक्सिक का वीएफएक्स वॉटेक्स सिर्फ टेक्निकल चर्चा नहीं है, ये एक आर्थिक और रचनात्मक दोनों तरह की परीक्षा है। ये फिल्म उस सीमा को छू रही है जहां इंडियन सिनेमा को ये तय करना होगा कि क्या वो हॉलीवुड मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है, या फिर उसे अपने स्केल और संसाधनों के अनुसार एक अलग रास्ता चुनना चाहिए। और इसी असमंजस के बीच यश का दाव और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर ये प्रयोग सफल होता है, तो ये इंडियन सिनेमा के लिए एक नई दिशा खोल सकता है। लेकिन अगर ये असफल होता है, तो ये सवाल छोड़ जाएगा, क्या हमने विजन के नाम पर विवेक को पीछे छोड़ दिया? अब जब वीएफएक्स की ऊंचाई और लागत साफ हो गई है, अगला सवाल ये है, ये दाव यश के लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या मायने रखता है? यश सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो अब एक ब्रांड है। केजीएफ ने उन्हें सिर्फ लोकल हीरो नहीं, बल्कि ग्लोबल आइकॉन बना दिया। इसलिए टॉक्सिक उनके करियर का डिफाइनिंग मोमेंट बन चुकी है। एक तरफ उनके पास ग्लोबल ऑडियंस की नजरें हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्री के बड़े नाम
और ट्रेड एनालिस्ट ये देख रहे हैं कि क्या यश इस मेगा प्रोजेक्ट को सफल बना पाएंगे। 1. करियर पर दबाव। केजीएफ के बाद अपेक्षाएं सामान्य नहीं रह गई हैं। अब हर फिल्म से दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि स्पेक्टेकुलर और तकनीकी नवाचार की उम्मीद रखते हैं। टॉक्सिक में इतना बड़ा वीएफएक्स और डिजिटल वर्ल्ड बिल्डिंग ये संकेत देता है कि यश इस फिल्म को सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के भविष्य को आगे बढ़ाने वाले ट्रेंडसेटर के रूप में पेश करना चाहते हैं। 2. इंडस्ट्री पर असर। यदि टॉक्सिक सफल होती है तो ये इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगी। अगले सालों में और भी प्रोड्यूसर्स और स्टार्स इस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे और बड़े बड़े वीएफएक्स बजट अब सामान्य हो जाएंगे। लेकिन अगर ये असफल होती है तो इसका असर सिर्फ एक स्टार या प्रोडक्शन हाउस तक सीमित नहीं रहेगा। बड़ी बजट फिल्मों पर निवेश की धारणा और रिस्क एवर्सन बढ़ जाएगी। 3. वर्तमान मार्केट की नाजुकता। याद रखें, इंडियन मार्केट अभी भी हॉलीवुड जैसी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं देता। ओटीटी और थिएटर दोनों के बीच दर्शकों की आदतें बदल चुकी है। यही कारण है कि टॉक्सिक का बॉक्स ऑफिस रिटर्न केवल टिकट बिक्री पर नहीं बल्कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, मर्चेंडाइजिंग और डिजिटल राइट्स पर भी निर्भर करेगा। 4. सफलता और असफलता का पैमाना। सफलता। अगर ये प्रोजेक्ट उम्मीदों पर खरा उतरता है तो यश और उनके टीम ने एक ऐसा मॉडल पेश किया होगा जिसे भारत की फिल्म इंडस्ट्री लंबे समय तक फॉलो कर सकती है। ये ग्लोबल मानकों के करीब ले जाने वाली पहली फिल्मों में से एक बन सकती है। असफलता। अगर निवेश, वीएफएक्स या कहानी दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाती तो ये एक वित्तीय और क्रिएटिव चेतावनी बन जाएगी। उस स्थिति में केवल टॉक्सिक ही नहीं बल्कि बड़े बजट पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स भी जोखिम में पड़ सकते हैं। 5. यश का दाव। अंततः ये एक हाई स्टेक्स गेम है। यश ने टॉक्सिक में जो वीएफएक्स और डिजिटल स्कोप डाला है वो केवल फिल्म की जरूरत नहीं बल्कि उनके ब्रांड की अपेक्षाओं का भी प्रतीक है। ये दिखाता है कि स्टारडम अब सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि क्रिएटिव और टेक्निकल इनोवेशन के लिए भी जिम्मेदार है। यानी टॉक्सिक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये इंडियन सिनेमा के भविष्य का टेस्ट है। अब जबकि हम जानते हैं कि टॉक्सिक का वीएफएक्स कितना विशाल है और यश पर कितना दबाव है, अगला सवाल ये है, क्या इतनी भव्यता सतत और टिकाऊ है या ये सिर्फ एक वित्तीय और क्रिएटिव रिस्क है? 1. स्पेक्ट्रिकल का पक्ष। वीएफएक्स के समर्थक तर्क देंगे कि ये केवल शोकेस नहीं बल्कि नवीनतम सिनेमाई भाषा है। टॉक्सिक जैसी फिल्में दर्शकों को नई दुनिया में ले जाती है जहां हर फ्रेम कहानी कहता है। ग्लोबल अपील बढ़ती है। इंटरनेशनल स्टूडियोज और प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। तकनीक के जरिए स्टारडम का विस्तार यश की हर मोमेंट को अधिक शक्तिशाली और आइकॉनिक बनाना संभव होता है। 2. टिकाऊपन की चुनौती। लेकिन जोखिम भी कम नहीं है। ओवरस्पेंडिंग। वीएफएक्स लागत इतनी बड़ी हो सकती है कि फिल्म को केवल हिट नहीं बल्कि मेगा ब्लॉकबस्टर बनना पड़े। कहानियों के साथ संतुलन। अगर कहानी उतनी मजबूत नहीं है तो सबसे शानदार विजुअल भी दर्शकों को बांध नहीं पाते। दर्शक थकान। लगातार भव्यता देखने के बाद दर्शक का एक्साइटमेंट कम हो सकता है। 3. एवेटर से सीख। यहां हॉलीवुड का उदाहरण मदद करता है। अवतार। जब तकनीक और कहानी संतुलित हुई तो ये इतिहास बन गई। कई विजुअल हेवी फिल्में कभी कभी वीएफएक्स इतना भारी हो गया कि कहानी दब गई और निवेश की वापसी मुश्किल हो गई। टॉक्सिक के लिए यही सवाल है, क्या वीएफएक्स विजन के लिए है या सिर्फ शौकिया खर्च? द रोड अहेड। टॉक्सिक और इंडस्ट्री के लिए संकेत। टॉक्सिक के सामने 3 बड़े चैलेंज हैं। निवेश की रिकवरी। केवल टिकट बिक्री पर निर्भर रहना अब जोखिम भरा है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, मर्चेंडाइजिंग और डिजिटल राइट्स पर ध्यान जरूरी होगा। दर्शक अपेक्षाएं। केजीएफ के बाद उम्मीदें आसमान छू रही हैं। हर सीन को प्रभावशाली होना चाहिए। समीक्षकों का परीक्षण। आलोचनात्मक सफलता भी जरूरी है, वरना सिर्फ वीएफएक्स के लिए फिल्म याद रखी जाएगी। संभावित रणनीतियां। वैश्विक रिलीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म साझेदारी से निवेश कमाना। फ्रैंचाइजिंग और मर्चेंडाइजिंग के जरिए अतिरिक्त रेवेन्यू सोर्स। विस्तारित थिएटर रन और मल्टी लेवल मार्केटिंग। समापन सवाल। टॉक्सिक सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये इंडियन सिनेमा के लिए टेस्ट केस है। क्या ये नई दिशा तय करेगा? अधिक बजट, अधिक तकनीक, अधिक ग्लोबल अपील, या ये साबित करेगा कि सतत विकास और आर्थिक विवेक के बिना
भव्यता जोखिम बन सकती है। असली चुनौती यह है कि भारत में स्पेक्ट्रिकल और टिकाऊपन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। टॉक्सिक उस मोड़ पर खड़ी है और इस प्रश्न का जवाब आने वाले सालों में इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा।